नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके का पेपर नंबर 11 आज आपके लिए लेकर आया हूं। तृतीय श्रेणी अध्यापक जो शिक्षक भर्ती है जिसका पेपर आपके जनवरी 2023 में है साथियों। लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी, सभी के लिए बेहद उपयोगी है। सामान्य जो टॉपिक है सभी के लिए, लेवल 1 लेवल 2 चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, राजस्थान जीके के वहाँ से बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो निश्चित सिलेक्शन के लिए जरूर टेस्ट सीरीज लगातार फॉलो कीजिएगा साथियों, इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है? आपके भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, ऐसा प्रश्न है। तो विकल्प है 1971 में, 72 में, 73 में और 1974 में। साथियों, ये जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित करने की बात कर रहा है, लागू करने की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पारित अलग सन में किया गया था और लागू अलग सन में किया गया था। तो आपको उसी के अनुसार आपका आंसर देना है। प्रश्न संख्या 1 में बताओ भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा पहले प्रश्न में। तो सही आंसर देख लेते हैं आपके कौन सा आंसर सही है साथियों। 1973 जो तीसरा विकल्प है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1973 में, सॉरी 1973 में क्या 1972 में पारित किया गया था और लागू किया गया था 1 सितंबर 1973 में। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 1972 में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और लागू कब किया था? 1 सितंबर 1973 से। तो दोनों सन अलग अलग है। 72 में पारित किया गया था, बिल्कुल याद रखिएगा साथियों। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। और लागू कब किया गया? 1973 में, 1 सितंबर 1973 में। क्लियर है सभी के? सेकंड विकल्प सही है, कोई डाउट वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती है साथियों, 1/3 माइनस मार्किंग है। जितने प्रश्न आप गलत करते हो उनका 1/3 आपके कम कर दिया जाएगा, ठीक है, उसका सही प्रश्नों में से। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड विकल्प ही 1972 वाला सही है, कोई डाउट नहीं है। लागू करने की बात करता तो 1973 सही हो जाता फिर आपके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें तो आपके प्रश्न संख्या 2 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीवों को किस सूची में शामिल किया गया? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि ये वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है साथियों। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो इसमें जो वन्य जीव है, इन वन्य जीवों को किस सूची में शामिल किया गया था साथियों? समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। समवर्ती सूची मतलब देखो 3 सूचियां होती है। संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सके, राज्य सूची जिस पर संबंधित राज्य कानून बना सके, और समवर्ती सूची जिस पे दोनों मिलकर कानून बना सके साथियों। तो ये समवर्ती सूची है। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें वन्य जीवों को इसी सूची में शामिल किया गया था। किस सूची में? समवर्ती सूची में। थर्ड विकल्प आपके सेकंड प्रश्न में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 3। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 है, राजस्थान में संचालित बाग परियोजनाएं 4 है, राजस्थान में मृगवनों की संख्या 7 है, राजस्थान में जंतुआलय की संख्या 33 है। तो बताओ जो कथन आपको यहाँ पर असत्य लग रहा है प्रश्न संख्या 3 में, उसका चयन आपको करना है साथियों। देखो, असत्य कथन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मुख्य रूप से 3 ही है। कहीं की सूचना तो जारी कर दी लेकिन दर्जा नहीं दिया गया, तो फिर आंसर आपका ये वाला नहीं है, क्योंकि ये तो सत्य है। संचालित जो राजस्थान में बाग परियोजनाएं हैं 4 है, कोई डाउट नहीं है, पढ़ा रखा है, हर एक चीज को पढ़ा रखा है मैंने। राजस्थान में मृगवनों की संख्या भी 7 है, तो ये तीनों ही चीजें तो करेक्ट है। लेकिन जंतुआलय साथियों 33 नहीं, जंतुआलय कितने? 5 है, याद रखिएगा आप अच्छी तरह से, क्योंकि जंतुआलों की संख्या कितनी है? 5 है, जबकि आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है राजस्थान में 33 है। तो भैया आपको याद रखना है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 है, राजस्थान में बाग जो परियोजनाएं हैं ये 4 है, राजस्थान में मृगवन 7 है, राजस्थान में जंतुआलय 5 है, और राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33 है साथियों। क्लियर है सभी के ये? तो कौन सा विकल्प आपका सही है तीसरे प्रश्न में? चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 क्या है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखेंगे भाई,
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा और झालावाड़ में है। और सभी सही है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। प्रश्न संख्या 4 में देखो, जो कथन सही है वो देखे अगर हम, तो रणथंभौर बिल्कुल सवाई माधोपुर में है, केवलादेव बिल्कुल भरतपुर में है, और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ और चित्तौड़ में भी है ना। तो ये बिल्कुल तीनों ही सत्य है। तो चौथा विकल्प सभी सही है, इसका आंसर होगा साथियों। ऊपर हमने देखा था कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने, 3 हैं। तो ये 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है आपके। कौन कौन से? रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। एक सवाई माधोपुर में, एक भरतपुर में और झालावाड़ कोटा में। तो ये बिल्कुल आपके क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो विकल्प 4 आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न है आपके, राजस्थान में प्रथम बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973 को, 1974 को, 1975 को और 1977 को। साथियों, राजस्थान में प्रथम बाघ परियोजना की बात की जा रही है। तो ये जो बाघ परियोजनाएं हैं, ये रणथंभौर बाघ परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो सवाई माधोपुर में है साथियों। और इसकी शुरुआत सबसे पहले की बाघ परियोजना है राजस्थान की, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में इस बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। विकल्प 1 आपके बिल्कुल सही आंसर है। कौन से प्रश्न में? 5वें प्रश्न में। 73 ही सही रहेगा। अगर आपने 74 पढ़ रखा है तो गलत पढ़ रखा है, मैं वापस कह रहा हूँ। 1973 में प्रथम बाघ परियोजना आई थी साथियों। कहाँ? रणथंभौर बाघ परियोजना के नाम से सवाई माधोपुर में। प्रथम विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है? कैलाश सांकला को कहा जाता है वाइल्ड मैन ऑफ इंडिया, डेजर्ट मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया और इनमें से सभी। तो कैलाश सांकला का नाम तो खैर सभी ने सुन ही रखा होगा आप लोगों ने। साथियों, इनको क्या कहा जाता है? नहीं सुन रखा है तो याद रखिए, आज सुन लीजिए। कैलाश सांकला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है इनको? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया या बाघ पुरुष भी इनको कहते हैं साथियों। हिंदी में बाघ पुरुष भी इनको कहा जाता है। किसको? कैलाश सांकला को। देखो, कैलाश सांकला की अगर हम बात करें तो साथियों, राजस्थान में जोधपुर के निवासी थे कैलाश सांकला, और इनके प्रयासों से ही 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? रणथंभौर जो आपके है साथियों सवाई माधोपुर में, यहीं पर 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। मैंने कहा था ना कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 1973 मैंने बताया था, 1 अप्रैल 1973 बिल्कुल सही आंसर बताया था आपको। और इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया या बाघ पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आपके प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न, कौन सी बाघ परियोजना राजस्थान की चौथी तथा देश की 52वीं बाघ परियोजना है? रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना, दर्रा बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना। ऊपर हमने देखा था कि भाई कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य नहीं, ऐसा कुछ था उसमें कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, बाघ परियोजनाएं कितनी हैं। तो साथियों, उसमें बाघ परियोजना में मैंने आपको बताया था कि भाई राजस्थान में 4 बाघ परियोजना। कौन कौन सी? रामगढ़ विषधारी, दर्रा बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ परियोजना और रणथंभौर बाघ परियोजना। ये चारों ही बाघ परियोजना राजस्थान की है। देखिएगा, रामगढ़ विषधारी आपके बूंदी में है, दर्रा आपके कोटा में है, सरिस्का अलवर में और रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो राजस्थान की जो चौथी तथा देश की 52वीं बाघ परियोजना है, यह है रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 7 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना कहाँ पर है? कोटा में, बारा में, बूंदी में और सवाई माधोपुर में। तो इस प्रश्न का तो कोई औचित्य नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि पिछला जो प्रश्न था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना है ये राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। और साथियों, ये आपके कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। कौन से जिले में है ये? बूंदी जिले में। तो थर्ड विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। आपके प्रश्न संख्या 9 क्या है? सरिस्का बाघ परियोजना कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में और अलवर में। तो देखो, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना तो कहाँ है? बूंदी में। और जो सरिस्का बाघ परियोजना है साथियों, ये आपके सरिस्का अलवर। कहाँ पर? सरिस्का अलवर में सरिस्का बाघ परियोजना स्थित है। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपने क्वेश्चन गलत किया 9 में से, अगर 3 क्वेश्चन गलत कर लिए, 6 राइट किए, तो 9 में से 6 आपका आंसर नहीं है। इस 3 प्रश्नों का 1 प्रश्न कम हो जाता है, 1/3 माइनस मार्किंग है ना।
तो फिर आपके 6 - 1 कर लीजिए, 5 ही प्रश्न आपके सही बचेंगे। ऐसा है आपके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में। तो साथियों विकल्प 4 यहाँ 9वें प्रश्न में सही है। देखो, सरिस्का बाग परियोजना की शुरुआत 1978 में हुई थी। इस अभयारण्य में 1978 में राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना बनाई गई थी, जबकि पहली 1 अप्रैल 1973 रणथंभौर सवाई माधोपुर कैलाश सागला के प्रयासों से। देखा था ना हमने ऊपर। तो यहाँ कौन सा विकल्प आपका सही है? चौथा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 है, अबली मिनी के महल को कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, रेगिस्तान का ताजमहल और दक्षिण का ताजमहल। तो भाई अबली मिनी का महल मैंने पढ़ाया था आपको, क्या कहा जाता है इसको साथियों? आपको प्रश्न संख्या 10 में ये बताना है। तो सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। देखो भाई, अबली मिनी का जो महल है इसको कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल। क्या कहा जाता है इसको? हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। कहाँ पर है? कोटा जिले में स्थित है साथियों। कहाँ पर है ये? कोटा जिले में पड़ता है हाड़ौती का ताजमहल जो है अबली मिनी का महल, इसी को कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल। तो विकल्प नंबर आपके जो 2 है यह आपके 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11 क्या है साथियों? ये देखिएगा 11वें प्रश्न को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष के 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, 22 जून को मनाया जाता है या 22 जुलाई को मनाया जाता है? तो बताइए 11वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो 11वें प्रश्न में हम सही उत्तर देखें तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष की जो 22 मई होती है। कब? प्रत्येक वर्ष की जो 22 मई होती है इस दिन को ही जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 2 है 11वें प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 2 जगह शेयर करिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यदि ऑन आप करते हो तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और प्रत्येक वीडियो आप आसानी से देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 12 क्या पूछ रहा है? रणथंभौर को अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 1980 में, 1985 में, 55 में या 1960 में? देखो, रणथंभौर को अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था, ऐसा करके प्रश्न पूछ रहा है साथियों। तो आपके प्रश्न संख्या 12 में जो सही उत्तर है वो कौन सा रहेगा? रणथंभौर को अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था? सही आंसर देख लेते हैं। तो भैया जी इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 3, 1955 में। कब? 1955 में रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में है साथियों, इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान तो बाद में बनाया, कब बनाया गया तो इसका भी मैंने प्रश्न डाल रखा है, वो मैं इसलिए आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। तो देखो 1955 में रणथंभौर को अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। विकल्प 3 आपके सही है प्रश्न संख्या 12 में। कहाँ पर स्थित है ये अभयारण्य? सवाई माधोपुर में। हालांकि वर्तमान में तो ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया, लेकिन पहले तो इसको क्या बनाया गया था? अभयारण्य 1955 में बनाया गया था साथियों। तो चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 क्या पूछ रहा है? देखिएगा, रणथंभौर को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1 नवंबर 1985, 1 नवंबर 1980, 1 नवंबर 1973 और 1 नवंबर 1974। देखो यहाँ पर पिछले प्रश्न में मैंने बोल दिया था कि भाई राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, तो ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अगला प्रश्न डाल रखा है। तो वही प्रश्न आपके सामने है, बताओ भाई रणथंभौर को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? आपको 13वें प्रश्न में सही आंसर बताना है। तो चलिए सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, रणथंभौर को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1 नवंबर 1980 को। कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। एक चीज यहाँ पर आपको ये देखनी है साथियों, 1973 में यहीं पर राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत यहीं पर की गई थी 1 नवंबर 1973 को की गई थी, 1 अप्रैल 1973 को। जबकि ये राष्ट्रीय उद्यान मतलब जब ये अभयारण्य था, राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना था, तभी यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत कर दी गई थी। अभयारण्य उद्यान तो ये 1 नवंबर 1980 को बना। तो सेकंड विकल्प आपके 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना को कब शामिल किया गया? 1980 में, 55 में, 75 में और 73 में। इस प्रश्न का भी फिर मामला डिसमिस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई 1955 में रणथंभौर को क्या बनाया? अभयारण्य। 1973 में यहाँ पर राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना शुरू की गई और 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। किसकी बात है ये? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात है साथियों ये। तो विकल्प नंबर 4 फिर आपके यहाँ सही हो जाता है प्रश्न संख्या 14 में। कोई डाउट है किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 15, रणथंभौर का किला, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जोगी महल, कुत्ते की छतरी, हम्मीर की छतरी आदि दर्शनीय स्थल कहाँ पर स्थित है? सरिस्का में स्थित है, केवलादेव में स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है या कोटा में स्थित है? तो पहली चीज तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर और रणथंभौर का किला, इन दोनों शब्दों से आपको पता चल रहा है क्योंकि रणथंभौर का किला कहाँ पर स्थित है साथियों? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर आपके ये चीजें स्थित है। तो सरिस्का तो अलवर में है, केवलादेव भरतपुर में है। तो साथियों यहाँ पर ये दोनों गलत है। सही कौन सा रहेगा? आपके तीसरा विकल्प जो है सवाई माधोपुर वाला, ये आपका सही उत्तर होगा। रणथंभौर का किला, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जोगी महल, कुत्ते की छतरी, हम्मीर की छतरी, ये जो दर्शनीय स्थल है ये आपके रणथंभौर जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर में यहाँ पर स्थित है। तो रणथंभौर नहीं दे रखा है क्योंकि ऊपर रणथंभौर का किला है, तो ये तो मैच हो जाता, तो फिर उसमें क्वेश्चन मजा कहाँ आया फिर उसमें, इसलिए मैंने यहाँ सवाई माधोपुर दे दिया। तो विकल्प 3 आपके 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न संख्या 16, केवलादेव को अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1955 में, 1986 में, 56 में, 1957 में और 1958 में। देखो केवलादेव को अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया? रणथंभौर के बारे में पढ़ा, 1955 में दिया था। बाघ परियोजना यहाँ 1973 में शुरू हुई थी और 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। किसकी बात है ये है आपके रणथंभौर की। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है केवलादेव की जो भरतपुर में स्थित है। तो केवलादेव को अभयारण्य का दर्जा भाई रणथंभौर को 55 में दे दिया गया था, तो इसके एक साल बाद में अर्थात मतलब 1956 में केवलादेव को अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया था साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 16 में सही है। कब दिया था अभयारण्य का दर्जा केवलादेव को? तो 1956 में दिया था। सभी के क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो कहाँ पर है केवलादेव? भरतपुर में। ये तो नॉर्मल सी चीज है, फिर भी मैंने लिख दी है कि भाई आपके सही रहे ये चीज। साथियों प्रश्न संख्या 17, केवलादेव को राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? अगस्त 1981, सितंबर 1981, अक्टूबर 1981 और नवंबर 1981। बताइए कि भाई केवलादेव को राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? सही आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 17 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखो केवलादेव को राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1981 में। लेकिन 1981 में कब, कौन से महीने में? तो अगस्त 1981 को। कब? अगस्त 1981 को केवलादेव को राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। केवलादेव कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? भरतपुर में है। साथियों देखिएगा, हमने रणथंभौर के बारे में पढ़ा था, 1955 में अभयारण्य बना और 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया। और जो केवलादेव है ये 1956 में अभयारण्य बना और 1981 में क्या बन गया? राष्ट्रीय उद्यान बन गया। तो मतलब इसके एक साल बाद यहाँ बना और इसके एक साल बाद यहाँ पर बन गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लियर है सभी के ये? आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सा कथन केवलादेव से संबंधित असत्य है? जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इससे संबंधित कौन सा कथन या आपको असत्य लग रहा है? विकल्प है, इस अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको? केवलादेव को। इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य साइबेरियन सारस, चकोर पक्षी, लाल गर्दन वाले तोते व प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है
और इस अभयारण्य को 1985 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। विश्व प्राकृतिक धरोहर, धरोहर भी लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया, विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये कथन था। तो चारों विकल्पों को देखिए भाई, जो कथन आपको केवलादेव भरतपुर से संबंधित गलत लग रहा है, असत्य लग रहा है, उसका चुनाव आपको 18वें प्रश्न में करना है। सही आंसर देख लेते हैं, तो कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, सही है। क्षेत्रफल सही है, 28.73, ज़्यादा बड़ा है नहीं। साइबेरियन सारस, चकोर पक्षी, लाल गर्दन वाले तोते और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस अभयारण्य को 1985 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया, गलत है। क्यों है? क्योंकि यूनेस्को ने इसे 1985 में नहीं साथियों, 1980 में ही, कब? 1980 में ही विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल कर लिया था। हालांकि ये राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना, लेकिन शामिल 1980 में कर लिया था इसको। तो याद रखिएगा, चौथा विकल्प आपके प्रश्न 18वें में सही है साथियों। 18वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि भाई यूनेस्को ने इसे 1980 में ही विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल कर लिया था। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 19। कौन सा कथन केवलादेव से संबंधित बेमेल है? गलत बताना है आपको, गलत कथन का वापस चयन करना है और वापस केवलादेव से संबंधित। विकल्प, इसे पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली व शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। किसको? केवलादेव भरतपुर को। दूसरा विकल्प है, इस अभयारण्य को राजस्थान का प्रथम रामसर साइट या नमभूमि वेटलैंड में शामिल किया गया है। तीसरा विकल्प है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करने वाला यह राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है। और चौथा विकल्प है, यहाँ साइबेरियन सारस जनवरी फरवरी माह में आगमन होता है, इनका मतलब आते हैं। तो कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर केवलादेव से संबंधित गलत लग रहा है, बेमेल लग रहा है साथियों? सही आंसर का चयन करो भाई। 19वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली और शरण स्थली के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रामसर साइट नमभूमि वेटलैंड में शामिल किया गया, प्रथम है राजस्थान का, ये बिल्कुल सही कथन है। क्यों? क्योंकि द्वितीय तो आपके सांबर झील है साथियों, सांबर झील जो आपके जयपुर में खारे पानी की, ये द्वितीय रामसर साइट है राजस्थान की, और प्रथम कौन सी है? आपके केवलादेव है। तो इसमें भी कोई गलत कथन नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा देखें तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र अभयारण्य, कब दर्जा प्राप्त किया था? 1980 में किया था, तो ये भी सही है। चौथा है, यहाँ साइबेरियन सारस जनवरी फरवरी में नहीं आते हैं साथियों, गलत है ये। कब आते हैं? अक्टूबर नवंबर माह में यहाँ पर साइबेरियन सारस का आगमन होता है। इसी वजह से आपके 19वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प क्या है? असत्य है, बेमेल है। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि बेमेल ही पूछा गया था। 20वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 20 क्या है? मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 9 जनवरी 2012 को, 13 फरवरी 2012 को, 8 मार्च 2012 लिखा था ना, 2012 को, और 5 अप्रैल 2012 को। तो भाई देखो, 2012 को तो दिया गया, मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 को तो दिया गया, लेकिन 2012 में भी कब? तो सही आंसर देखते हैं, 9 जनवरी 2012 को। कब? 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था साथियों। प्रथम विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 21। दर्रा अभयारण्य को राजस्थान की कौन सी बाघ परियोजना बनाई गई? तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। भाई पहली तो आपके रणथंभौर वाली थी, दूसरी आपके सरिस्का वाली थी, अलवर वाली, चौथी आपके बूंदी वाली थी, और तीसरी आपके कौन सी थी? दर्रा अभयारण्य वाली थी साथियों। रामगढ़ विषधारी चौथी थी, और तीसरी कौन सी है? दर्रा अभयारण्य वाली है। तो थर्ड विकल्प आपके 21 में सही उत्तर है। क्लियर है? तो 21 ही प्रश्न थे आज के इस टेस्ट में। कैसा लगा? कितने प्रश्न सही हुए? जितने प्रश्न सही हुए 1/3 कम करके कमेंट करना साथियों। कैसा लगा टेस्ट, ये भी जरूर बता करके जाइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इसी प्रकार से आप सभी का प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।